हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विश्व गुरु शील जीव गोस्वामी पाद जी श्री भक्ति संदर्भ में भागवत 1-2-17वां श्लोक उद्धृत करते हैं। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तः स्थो हयभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तः स्थो हयभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। भागवत 1-2-17। अर्थात जिनकी कथा का श्रवण तथा कीर्तन, जिनकी कथा का श्रवण तथा कीर्तन श्रोताओं को निर्मल करने वाला है, पवित्र करने वाला है, वे श्री कृष्ण अपनी कथा के श्रोताओं के हृदय में विराजमान रहते हुए उनके समस्त अमंगलों को विनष्ट करते रहते हैं, क्योंकि वे भक्तों के हितैषी हैं। शृण्वतां स्वकतः कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः। पुण्य श्रवण कीर्तनः, कथा के विषय में बात चल रही है। स्वकतः कृष्णः, श्री कृष्ण की जो निज कथा है, नाम रूप गुण लीलाओं की कथा है, उस कथा के विषय में बात चल रही है। तो पुण्य श्रवण कीर्तनः शब्द का भावार्थ है कि जिनकी कथा का श्रवण तथा कीर्तन श्रोताओं को निर्मल करने वाला है। पुण्य का अर्थ पवित्र या पवित्र करने वाला, निर्मल करने वाला। पुण्य का अर्थ यहाँ पर कर्म कांड से अर्जित जो पुण्य है उसकी बात नहीं हो रही। उस पुण्य का फल तो सुख होता है। यहाँ पुण्य का अर्थ पवित्र या पवित्र करने वाला, निर्मल करने वाला। पुण्य श्रवण कीर्तन, जिनकी कथा का श्रवण तथा कीर्तन श्रोताओं को निर्मल करने वाला है, वे श्री कृष्ण अपनी कथा के श्रोताओं के हृदय में विराजमान रहते हुए कृष्णः स्वकथा शृण्वताम, ऐसा में होगा। वे श्री कृष्ण अपनी कथा के श्रोताओं के हृदयन्तः स्थो, हृदय में विराजमान रहते हुए हयभद्राणि विधनोति ही अभद्राणि विधनोति, निश्चय ही उनके समस्त अमंगलों को, अभद्रों को विधनोति विनष्ट करते रहते हैं, धो डालते हैं। सुहृत सताम, क्योंकि वे भक्तों के शुभ चिंतक है, हितैषी हैं। अब यहाँ पर हृदयन्तः स्थो शब्द पर विश्व गुरु जी टिप्पणी कर रहे हैं, हृदय में विराजमान रहते हुए। तो हृदय में जो विराजमान हैं वे तो अंतर्यामी परमात्मा चतुर्भुज श्री विष्णु है। तो चतुर्भुज श्री विष्णु
जो कृष्ण कथा का श्रोता है वे हृदय में विराजमान रहते हुए अमंगल का नाश करेंगे या भद्र का नाश करेंगे, या श्री कृष्ण स्वयं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही प्रवेश करके, हृदय में प्रवेश करके अभद्रों का नाश करेंगे। तो जब श्री कृष्ण की ही कथा कोई सुनता है तो श्री कृष्ण ही उस अभद्र का, उस मंगल का नाश करेंगे। तो क्या वो अलग से प्रवेश होंगे हृदय में? तो विश्व गुरु श्रील गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि नहीं नहीं, यहां हृदयंतस्थों का तात्पर्य है श्री कृष्ण भावना रूप में भक्त के हृदय में विराजमान रहते हैं, विराजमान हो जाते हैं। भावना अर्थात लीला चिंतन। भक्त निरंतर उनकी भावना या लीला चिंतन करता ही रहता है। कौन सा भक्त लीला चिंतन करता रहता है? जिसकी कथा में रुचि हो गई है। भक्त निरंतर उनकी भावना या लीला चिंतन करता ही रहता है। इस प्रकार भावना रूप में भक्त के हृदय में विराजमान श्री कृष्ण, जो लीला चिंतन भीतर चल रहा है, उस लीला चिंतन रूप में, उस भावना रूप में भक्त के हृदय में विराजमान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय में अमंगलों का मूल, जो विविध दुर्वासनाएं हैं, अमंगलों का मूल जो विविध दुर्वासनाएं हैं, उन्हें नष्ट करते रहते हैं। तो अमंगलों का मूल, अभद्रों का मूल तो विविध प्रकार की दुर्वासनाएं हैं, उन्हें नष्ट करते रहते हैं। भक्त जितना अधिक हरि चिंतन करता जाता है उतना ही चित्त दुर्वासनाओं से रहित होता जाता है। भक्त जितना अधिक कृष्ण लीला का चिंतन करता जाता है भावना रूप में, मन में, तो हृदयंतस्थ हो, तो भी उस भावना रूप में विराजमान श्री कृष्ण यानी उनका लीला का चिंतन उतना ही दुर्वासनाओं से चित्त को रहित कर देता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भगवतीत्यम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवत 1:2-18। नित्यम भागवत सेवया, इस प्रकार नित्य भागवत सेवन द्वारा, इस प्रकार नित्य भागवत सेवा द्वारा, सेवन द्वारा, सेवा द्वारा, सेवन का तात्पर्य तो श्रवण से है, और सेवा अनेक रूपों में हो सकती है, तो सेवा को भी सेवन कह देते हैं। इस प्रकार नित्य भागवत सेवन द्वारा अशुभ वासनाओं के नष्ट हो जाने पर, अशुभ वासनाओं के नष्ट हो जाने पर उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के प्रति नैष्ठिकी या एकाग्र चित्तमयी भक्ति का उदय होता है।
इस प्रकार नित्य भागवत सेवन द्वारा अशुभ वासनाओं के नष्ट हो जाने पर उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के प्रति नैष्ठिकी या एकाग्र चित्तमयी भक्ति का उदय होता है। नष्ट प्राय शब्द का अभिप्राय यह है, विश्व गुरु जी टिप्पणी करते हैं, नष्ट प्राय शब्द का अभिप्राय यह है कि पूर्णतः दुर्वासनाओं का नाश न भी हो तो भी नैष्ठिकी भक्ति का उदय हो जाता है, तो भी नैष्ठिकी भक्ति का उदय हो जाता है। नष्ट प्राय स्वभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत सेवन द्वारा अशुभ वासनाओं, अमंगलों, अभद्रों का के नष्ट हो जाने पर उत्तम श्लोक, जिन भगवान श्री कृष्ण की उत्तम श्लोकों के द्वारा स्तुति की जाती है उन्हें उत्तम श्लोक कहते हैं। उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के प्रति नैष्ठिकी या एकाग्र चित्तमयी भक्ति का उदय होता है। यह जो वर्णन है क्रमशः नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले श्लोक में 1-2-16 में श्री सूत जी ने कह दिया कि शुद्ध भक्त की सेवा से हरि कथा में श्रद्धा और क्रमशः रुचि जागृत हो जाती है। अब 1-2-17 में बताया कि श्री कृष्ण भावना रूप में जब हृदय में विराजमान रहते हैं तो भक्त के हृदय में अमंगलों का जो मूल है, विविध दुर्वासनाएं, उनको नष्ट करते रहते हैं। तो नष्ट करते रहते हैं अमंगलों का, अभद्रों का। अभद्र का तात्पर्य अनर्थ निवृत्ति से है। तो पहले जो 1-2-16वां श्लोक था उसमें रुचि की अवस्था तक बता दी आ जाएगी, किंतु अनर्थ निवृत्ति तो उससे पहले निष्ठात्य निष्ठा से पहले अनर्थ निवृत्ति की अवस्था आती है। तो यानी 1-2-16 को हम ये नहीं मान सकते कि यह वर्णन पहला है और इसके बाद 1-2-17-18 का वर्णन क्रमशः हो रहा है। ये 1-2-17 का वर्णन बीच से है। जो श्रद्धा और रुचि के बीच की अवस्था है वहाँ का वर्णन है 1-2-17 और 1-2-18 में। तो 1-2-16 में कहा कि शुद्ध भक्त की सेवा से हरि कथा श्रवण में श्रद्धा और रुचि, तत्पश्चात रुचि जागृत हो जाती है। तो श्रद्धा तो पहली अवस्था है और रुचि जो है वो छठी अवस्था है भक्ति में। जैसा कि कपिल भगवान ने कहा, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमश्यति। तो श्रद्धा पहली अवस्था है, रति या भाव भक्ति 8वीं अवस्था है और भक्ति या प्रेम भक्ति 9वीं अवस्था है। तो 1-2-16 में श्रद्धा से रुचि की बात कही गई। तो रुचि तो बाद की अवस्था है और श्रद्धा पहली अवस्था है।
अब 1-2-17, 1-2-18, 1-2-17 में अनर्थ निवृत्ति की बात हो रही है। अनर्थ निवृत्ति की बात हो रही है। अभद्राणी भी दोनों थी, अनर्थ निवृत्ति का ही तात्पर्य है। अनर्थ निवृत्ति की बात हो रही है। और फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद 1-2-18 में नष्टि की निष्ठा स्तर की बात हो रही है। तो इसलिए 1-2-16, 17-18 इन श्लोकों को भक्ति की अवस्थानुसार कर्मशः नहीं कहा जा सकता। तो 1-2-17 में कहा गया कि जिनकी कथा का श्रवण तथा कीर्तन श्रोताओं को निर्मल करने वाला है, वे श्री कृष्ण अपनी कथा के श्रोताओं के हृदय में विराजमान रहते हुए उनके समस्त अमंगलों अभद्रों को विनष्ट करते रहते हैं, दुर्वासनाओं को विनष्ट करते रहते हैं, जो समस्त अमंगलों का यानी अनर्थों का मूल है, क्योंकि वे भक्तों के हितैषी है। फिर 1-2-18 में कहा, इस प्रकार नित्य भागवत सेवन द्वारा अशुभ वासनाओं के नष्ट हो जाने पर, जो समस्त मंगलों का मूल है, अनर्थों का मूल है, अशुभ वासनाओं के नष्ट हो जाने पर उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के प्रति नैष्ठिकी या एकाग्र चित्तमयी भक्ति का उदय होता है। तो एकाग्र चित्तमयी भक्ति का उदय होता है, नैष्ठिकी या निष्ठा के स्तर वाली भक्ति का उदय होता है। तो विश्व गुरु जी ने कहा, नष्ट प्राय शब्द का अभिप्राय यह है कि पूर्णतः दुर्वासनाओं का नाश न भी हो तो भी नैष्ठिकी भक्ति का उदय हो जाता है, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति की अवस्था भले ही चौथी हो, आदो श्रद्धा, पहली श्रद्धा, दूसरा साधु संग या सदगुरु पादाश्रय, तीसरा भजन क्रिया, चौथा अनर्थ निवृत्ति, पांचवा निष्ठा, छठी रुचि, सातवीं आसक्ति, आठवीं भाव या रति और नौवीं प्रेम। तो अनर्थ निवृत्ति चौथे नंबर पर आती है, किंतु अनर्थ निवृत्ति एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो श्रद्धा से ही आरंभ हो जाती है। अनर्थ निवृत्ति होना प्रारंभिक स्तर, भक्ति के पहले स्तर से ही होना शुरू हो जाता है, यद्यपि उसका स्थान गिनती में चौथा आया है, किंतु अनर्थ निवृत्ति का प्रारंभ श्रद्धा से ही हो जाता है। जब हरि कथा श्रवण सुनते हैं श्रद्धा पूर्वक, तो उस हरि कथा से भी पाप इत्यादि का नाश होता है। तो पाप जात अनर्थ तो वहीं से नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। फिर साधु संग सदगुरु पादाश्रय करते हैं, तो जैसा कि कहा गया है कि शुद्ध भक्त की संगत से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, तो वहाँ भी अनर्थ निवृत्ति होती है, पाप जात तो। और भजन क्रिया जब आरंभ हो जाती है, वैदिक भक्ति की भजन क्रिया तो बहुत पहले से आरंभ हो जाती है, किंतु रागनों का भक्ति की भजन क्रिया तत्व ज्ञान हो जाने के बाद, भगवान की लीला का तत्व समझ लेने के बाद, तब भावानुगत्य का समय प्राप्त होती है भजन क्रिया। रागानुगा भक्ति का ही तात्पर्य भजन क्रिया है। यद्यपि वैधि भाव से, वैधि मार्ग से वो पहले से आरंभ हो जाती है। तो भजन क्रिया एक ऐसी स्थिति है जो वैधि भजन क्रिया है, वो तो पहले आरंभ हो जाती है श्रद्धा के समय से ही।
श्रद्धा जागृत होती है, कथा सुनने में तो एक भजन क्रिया है, श्रवण भक्ति, किंतु राग अनुगा मार्ग की दृष्टि से उसका स्थान तीसरा है, बाद में आती है। अथवा ये कहिए कि भजन क्रिया का स्थान तीसरा है, किंतु वह श्रवण कीर्तन स्मरण आदि की दृष्टि से देखा जाए तो पहले ही आरंभ हो जाती है, किंतु वैधि भक्ति कहलाएगी। अब जब भजन क्रिया चलती है तो उस समय भी अनर्थों का नाश होता रहता है, पुण्यजात अनर्थ जो है वो भी आंशिक रूप से नष्ट होता है, पापजात अनर्थ वो भी आंशिक रूप से नष्ट होता है, भक्त जो है पाप छोड़ते हैं। अपराध जात अनर्थ कुछ न कुछ, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, धाम अपराध आदि से बचने का प्रयास करते हैं। भक्ति जात अनर्थ, सकाम भक्ति से दूर रहना है, ये भी धीरे धीरे समझने लगते हैं। तो अनर्थ निवृत्ति भजन क्रिया से ही आरंभ हो गई थी, श्रद्धा से ही आरंभ हो गई थी। तो अनर्थ निवृत्ति का स्थान की स्थिति, उसका चरण चौथा है, नीचे से ऊपर चौथा है, किंतु वह पहले श्रद्धा से लेकर के और प्रेम तक चलता है। अनर्थ निवृत्ति तो आंशिक अनर्थ निवृत्ति, प्रायिकी अनर्थ निवृत्ति, पूर्ण अनर्थ निवृत्ति। तो भजन क्रिया चलती रहती है, तो पहले आंशिक अनर्थ निवृत्ति होती है। जब आंशिक अनर्थ निवृत्ति होती है तब इंद्रियों पर संयम प्राप्त होना शुरू हो जाता है, मन पर नियंत्रण प्राप्त होना आरंभ हो जाता है आंशिक अनर्थ निवृत्ति में, और सावधानी पूर्वक अनर्थों से बचना आरंभ हो जाता है, किंतु असावधानी करते फिर से अनर्थ हो जाते हैं। तो आंशिक अनर्थ निवृत्ति पहले आती है, फिर आती है प्रायिकी अनर्थ निवृत्ति, जिसमें अनर्थ पूरे नष्ट नहीं होते, प्राय नष्ट हो जाते हैं। तो उसी का उल्लेख यहाँ 1-2-18 में हुआ, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्टि की। इस प्रकार नित्य भागवत सेवन द्वारा अशुभ वासनाओं के नष्ट हो जाने पर उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के प्रति नष्टि की या एकाग्रचित्तमय भक्ति का उदय होता है। तो परायकी अनर्थ निवृत्ति के बाद नष्टि की भक्ति, निष्ठा वाली भक्ति आती है, किंतु निष्ठा के स्तर पर आने पर भी अनर्थ पूरा नष्ट नहीं होता, तो भी रहता है। वो फिर रुचि तक पहुंचता और अधिक नष्ट हो जाता है, आसक्ति साधना भक्ति में पहुंचता और नष्ट हो जाता है, और भाव भक्ति में पहुंचता और अधिक नष्ट हो जाता है। और जब प्रेम भक्ति आ जाते हैं फिर पूर्ण अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। प्रेम भक्ति आ जाने पर पूर्ण अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार अनर्थ निवृत्ति भक्ति की निचली सीढ़ी से लेकर के, निचली भूमिका से लेकर के ऊपरी भूमिका तक, ऊपर की सीढ़ी तक चलती रहती है। तो जिसे अनर्थ निवृत्ति चौथी अवस्था कहा गया, वो पराय की अनर्थ निवृत्ति है वास्तव में। आंशिक तो पहले भी हो जाती है,
और पूर्ण जो है प्रेम भक्ति पर होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। इस श्लोक के अनुसार भागवत की नित्य सेवा करने से पराय की अनर्थ निवृत्ति हो जाती है और उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण में, उनके चरणारविंद में नैष्ठिकी भक्ति भी जागृत हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, उदित हो जाती है। तो यह श्लोक है भागवत 1:2-18। भागवत 1:2-16 में महत सेवया अर्थात शुद्ध भक्त की सेवा के द्वारा, भागवत व्यक्ति की सेवा के द्वारा श्री हरि कथा में श्रद्धा और तत्पश्चात क्रमशः रुचि का उदय हो जाता है। तो भागवत 1:2-16 में महत शब्द का प्रयोग हुआ और भागवत 1:2-18 में भागवत शब्द का प्रयोग हुआ। तो महत शुद्ध भक्त, वैष्णव साधु। तो शुद्ध भक्त की सेवा से श्री हरि कथा में, श्री हरि कथा श्रवण में श्रद्धा और तत्पश्चात क्रमशः रुचि का उदय हो जाता है। तो यहाँ पर नैष्ठिकी भक्ति का उदय, जो कि रुचि से पहली अवस्था है, और प्राय की अनर्थ निवृत्ति, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, अभद्रों का नष्ट प्राय होना, यह भागवत की नित्य सेवा के द्वारा संभव है। भागवत शब्द के दो मुख्य अर्थ है। पहला, जो श्रीमद् भागवत महापुराण नामक भगवत स्वरूप दिव्य ग्रंथ है, उसे ग्रंथ भागवत कहा गया। और दूसरा, जो ग्रंथ भागवत के सिद्धांतानुसार भगवान की भक्ति करता है और जिसकी प्राय की अनर्थ निवृत्ति हो चुकी है, एक तो जो शुद्ध भक्ति भी करता है और शुद्ध भक्त भी बन गए हैं, प्राय की अनर्थ निवृत्ति हो चुकी है, तो ऐसे शुद्ध भक्त को भी भागवत कहा जाता है। उसे कहते हैं भक्त भागवत। तो नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रति भागवत की सेवा द्वारा अभद्रों का, अमंगलों का, अनर्थों का प्राय नाश हो जाता है। नैष्ठिकी भक्ति का, श्री कृष्ण की नैष्ठिकी भक्ति, निष्ठायुक्त भक्ति का उदय हो जाता है। तो भागवत 1:2-16 में कहा गया कि महत सेवया,
शुद्ध भक्त की सेवा के द्वारा श्री कृष्ण कथा श्रवण में श्रद्धा फिर रुचि जागृत हो जाती है। तो वहां तो केवल शुद्ध भक्त की सेवा की महिमा लिखी थी। यहाँ 18वें श्लोक में शुद्ध भक्त के साथ साथ ग्रंथ भागवत की सेवा भी बताई गई, उस सेवा का फल बताया गया है। तो शुद्ध भक्त की सेवा के द्वारा पहले अर्थ ले लेते हैं शुद्ध भक्त। तो शुद्ध भक्त की सेवा के द्वारा ऐसा नहीं कि जीवन में एक बार कर ली, कभी कभी कर ली, सदा सर्वदा जो भक्त भागवत की सेवा की जाती है, शुद्ध भक्त की सेवा की जाती है, उसके द्वारा नैष्ठिकी भक्ति का उदय होता है। ये मुख्य फल है। और आनुषंगिक रूप से, गौण रूप से अनर्थों की प्राय की निवृत्ति हो जाती है। दूसरा, ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा भी मुख्य रूप से नैष्ठिकी भक्ति का उदय होता है और पराय की अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। अब ग्रंथ भागवत की जो सेवा है वह किस प्रकार की जा सकती है? जैसा कि पद्म पुराणोक्त भागवत महात्म्य में कहा गया, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। यह जो श्रीमद् भागवत भगवान है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति है। वांगमयी मूर्ति शब्दमयी मूर्ति, शब्द विग्रह है। प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में प्रत्यक्ष विद्यमान है। तो इस शब्दमयी मूर्ति का आनुषंगिक फल बताया गया। सेवनाथ, इस भागवत मूर्ति, भागवत ग्रंथ की सेवा करने से, श्रवणात्, भागवत श्रवण करने से, पाठात्, भागवत का पाठ करने से, स्वाध्याय करने से, दर्शनात्, भागवत का दर्शन करने से, पापनाशिनी, यह भागवती मूर्ति पाप का नाश कर देती है। अब पाप चाहे वो संचित है, क्रियामाण है, अथवा प्रारब्ध है, तो भागवती मूर्ति की सेवा करने से, भागवती शब्द मूर्ति की सेवा करने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो पाप भी एक प्रकार का अनर्थ है। और भागवत की सेवा करने से यहाँ पर बताया गया, नष्ट प्रायशु भद्रेशु, समस्त दुर्वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। तो समस्त दुर्वासनाएं ही समस्त अमंगलों का मूल है, समस्त अनर्थों का मूल है। तो समस्त दुर्वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, पराये की अनर्थ निवृत्ति हो जाती है ग्रंथ भागवत की सेवा करने से। तो यह आनुषंगिक फल और मुख्य फल की नैष्ठिकी भक्ति
का उदय हो जाता है, प्राप्त हो जाती है। तो जैसा कि कहा गया, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात्, भागवत ग्रंथ की सेवा करने से। तो पहले सेवनात् शब्द का प्रयोग हुआ। तो भागवत ग्रंथ की सेवा किस प्रकार होती है? जब भागवत ग्रंथ के उपदेश के लिए भागवत का सत्संग आयोजित किया जाता है अथवा भागवत की कथा आयोजित की जाती है, सप्ताह पारायण आयोजित किया जाता है, तो उस आयोजन में जो आयोजक हैं वे तन से सेवा करते हैं, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं भागवत की या सत्संग की, तो उसमें आयोजकों को तन से सेवा करनी होती है और विभिन्न प्रकार के प्रसाद आदि व्यवस्थाओं के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो जो भागवत की कथा में तन से सेवा करता है, कार्यकर्ता या सेवाकर्ता बन करके, भागवत सेवक या भागवत सेविका बन करके, तो जो तन से सेवा करता है और साथ में धन से सेवा करता है, भागवत कथा या सत्संग आदि में दान दे करके, तो वह भागवत की सेवा है। दूसरी ओर यदि वक्ता का उद्देश्य भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार है, तो वक्ता द्वारा भागवत का उपदेश करना, भागवत का वर्णन करना, तो यह वक्ता के द्वारा भागवत की सेवा है। जो तन से, मन से, बुद्धि से सेवा करता है और जो श्रोतागण हैं, श्रोतागण तन से और मन से सेवा करते हैं भागवत की, क्योंकि यदि श्रोता तन से भागवत कथा या सत्संग में बैठा है और मन उसका कहीं और है, तो उसे कथा समझ नहीं आएगी। तो जो श्रोतागण हैं सत्संग में, कथा में, वे तन और मन से सेवा करते हैं। जो भागवत सेवक या भागवत सेविकाएं हैं, कार्यकर्ता हैं या कार्यकर्ताओं के सहयोगी हैं, वे तन और मन से सेवा करते हैं। और जो भागवत कथा के या सत्संग आदि के लिए दान देते हैं, वे धन और मन से सेवा करते हैं, क्योंकि बिना मन के धन नहीं दिया जा सकता। अब चाहे तन से, धन से सेवा की जा रही है अथवा तन से, मन से सेवा की जा रही है, तो ये सब भागवत की सेवा है। मन की सेवा में बुद्धि की सेवा भी अंतर्भुक्त मानी जाती है, क्योंकि बुद्धि और मन को प्रायः एक शब्द से पुकारा जाता है, मति। तो मन से जो सेवा करता है उसका अर्थ वहाँ बुद्धि भी लगेगी। तो वक्ता
तन और मन से सेवा करता है, क्योंकि भागवत कथा का वर्णन करना, सिद्धांतों का वर्णन करना, उपदेश करना, कथा सुनाना, इसमें तन से सेवा होती है, मन से सेवा होती है। मन यदि एक क्षण के लिए भी इधर उधर चला गया तो तत्काल बोलने में त्रुटि हो सकती है। श्रोता तन से मन से सेवा करते हैं। यदि श्रोताओं का मन उस क्षण के लिए इधर उधर चला गया तो कथा समझ नहीं आएगी। और जो आयोजक हैं वे तन से, मन से, धन से, तीनों प्रकार से भागवत की सेवा करते हैं। क्योंकि बिना धन के तो कथा सत्संग का प्रबंधन संभव ही नहीं है। इसलिए जो कथाओं में, सत्संग में, भागवत कथाओं में, भागवत सत्संग में दान करते हैं अपने धन का कुछ अंश, तो वह धन दान करना भी भागवत की सेवा है। और आयोजक कथा श्रवण भी करते हैं, कथा में तन से सेवा भी करते हैं प्रबंधन आदि कार्यों में, और धन भी भगवान के लिए अर्पण करते हैं। तो आयोजकों की सेवा बड़ी महत्वपूर्ण है। वे भागवत की सेवा तन मन धन से करते हैं। यद्यपि भागवत कथा, भागवत सत्संग यह एक प्रकार की साधना है जिसका साध्य कृष्ण भक्त निर्माण है। सबका नहीं होता, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका। शुद्ध भक्तों की भागवत कथा और भागवत सत्संग का उद्देश्य कृष्ण भक्त निर्माण होता है, क्योंकि कृष्ण भक्त निर्माण से भगवान प्रसन्न होते हैं, कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो कथा और सत्संग एक साधना है, दिव्य कोटि की साधना, और कृष्ण भक्त निर्माण है साध्य। ठीक है, साधना तो वक्ता करता है, साधना तो वक्ता करता है, किंतु वह साधना साधन के बिना नहीं हो सकती। तो कथा सत्संग रूपी साधना के जो साधन हैं वे कार्यकर्ता हैं, दानदाता हैं। दानदाता और कार्यकर्ता के सहयोग के बिना वो साधना संभव नहीं है। इसलिए जो साधन स्वरूप कार्यकर्ता और दानदाता है, उनके सहयोग से जब साधक, जो भागवत उपदेशक हैं, जब साधक कथा सत्संग रूपी साधना करता है तो उस साधना में कार्यकर्ताओं का, दानदाताओं का सहयोग रहता है। उस साधना में उनकी भी भागीदारी रहती है। इसलिए जो साध्य कृष्ण भक्त निर्माण होता है, और उस कृष्ण भक्त निर्माण से जो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं,
तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता का अंश उन साधन स्वरूप कार्यकर्ताओं वेदांत दाताओं को भी प्राप्त होता है। तब जब श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो कुछ न कुछ कृपा करते हैं। तो जब वो कृपा करते हैं तो वह कृपा साधक और साधन स्वरूप कार्यकर्ताओं वेदांत दान दाताओं में वितरित हो जाती है। तो उस कृपा से क्या फल प्राप्त होगा? एक तो अनर्थ निवृत्ति होगी, दूसरा भगवान श्री कृष्ण की नष्टि की भक्ति प्राप्त होगी। किंतु उसकी एक शर्त है कि जो साधक अर्थात भागवत उपदेशक है और जो साधन स्वरूप कार्यकर्ता वेदांत दाता है, उनका उद्देश्य श्री कृष्ण की अहेतु की भक्ति होना चाहिए, श्री कृष्ण की प्रसन्नता होना चाहिए। प्रत्युत्तर स्वरूप फल स्वरूप उन्हें कोई भौतिक फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। भुक्ति, कष्ट निवृत्ति, सिद्धि, मुक्ति आदि की कामना नहीं रहनी चाहिए। तब साधन स्वरूप कार्यकर्ताओं और दानदाताओं को अनर्थ निवृत्ति और नष्टि की भक्ति दोनों की प्राप्ति होगी। और यदि साधन स्वरूप जो दानदाता है, कार्यकर्ता हैं, उनकी कामना रहती है कि हमें तो मंच पर सम्मानित किया जाए, हमारे लिए ताली बजनी चाहिए, हमारा पता चलना चाहिए दूसरों को कि देखो हमने कितनी सेवा करी थी भागवत की, अथवा भागवत सेवा करने के पीछे उद्देश्य हो दानदाताओं कार्यकर्ताओं का कि धन की वृद्धि हो, पुत्र की प्राप्ति हो, घर में सुख समृद्धि आए, कष्ट संकट आदि निवृत्त हो, तो फिर उन्हें वही सब चीजें मिलेंगी, फिर अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, नष्टि की भक्ति नहीं आएगी। इसलिए भागवत कथा व सत्संग आदि में जो सेवा कर रहे हैं, तन से धन से मन से कार्यकर्ता व दानदाता, अर्थात जो भागवत सेवा कर रहे हैं, उन्हें निष्काम रहना चाहिए, श्री कृष्ण की प्रसन्नता की कामना रहनी चाहिए। और यदि किसी भागवत सेवक को मंच पर बुला करके सम्मानित न किया जाए और वह वैसे तो कहता है कि मैं निष्काम हूँ, और मंच पर सम्मानित न होने के कारण वह दुखी होता है, रुष्ट होता है, तो उसका अर्थ है कि उसके मन में भागवत की सेवा के पीछे कामना है, वह निष्काम नहीं है। तो निष्काम भागवत सेवक सेविका जो कार्यकर्ता हैं या भागवत सेवा प्रभारी जो कार्यकर्ता हैं या उत्सव सेवक जो कार्यकर्ता हैं या वर्तम प्रदर्शक जो भागवत कथा सत्संग के दौरान कार्यकर्ता रूप में भी सेवा देते हैं, ऐसे वर्तम प्रदर्शक हैं पृथक रूप से।
दूसरों को गीता भागवत के उपदेश संबंधी सेवाएं ही करते हैं, किंतु कथा सत्संग आदि के दौरान वे कार्यकर्ता रूप में भी सेवा करते हैं, दानदाता रूप में भी सेवा करते हैं। तो उन्हें निष्काम रहना चाहिए। यदि निष्काम रहेंगे, सम्मान मिल जाए तो उसे गुरु कृपा हरि कृपा जानना चाहिए। न मिले तो भी उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठा या सम्मान उतना बुरा नहीं है जितना बुरा प्रतिष्ठा या सम्मान की चाहत है। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा था कि भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा ये पिशाची के समान है। मुक्ति की स्पृहा, मुक्ति की चाह पिशाची के समान है। जब तक ये भक्त के हृदय में रहेगी तब तक उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने मुक्ति की स्पृहा को पिशाची कहा। ठीक है, भुक्ति को पिशाची कह दिया, संसारिक भोग ऐश्वर्य, क्योंकि तो अमंगल स्वरूपी होते हैं। सिद्धि को पिशाची कह दिया, कोई बात नहीं, किंतु मुक्ति को पिशाची नहीं कहा जा सकता। मुक्ति तो भगवान का साक्षात्कार है एक तरह से, चाहे सहज मुक्ति हो या सालोक्यादि मुक्ति, तो किसी न किसी रूप में भगवान का साक्षात्कार ही कराती है। उसको पिशाची तो नहीं कहा जा सकता। तो फिर पिशाची किसे कहा? मुक्ति स्पृहा, मुक्ति की चाहत को पिशाची कहा। तो ऐसे ही प्रतिष्ठा, शुक्री विष्ठा, प्रतिष्ठा यदि मिल जाए भक्ति मार्ग में तो भक्त को अभिमान ग्रसित नहीं होना चाहिए। उसे हरि गुरु कृपा मानना चाहिए। तो जो हरि गुरु कृपा मान करके चलेगा उसके लिए प्रतिष्ठा बुरी नहीं है। और जिसे प्रतिष्ठा नहीं मिल रही वह दूसरों को प्रतिष्ठा मिलती देख करके, सम्मान मिलता देख करके उसकी चाह करता है, और चाह भी इतनी करता है कि यदि नहीं मिल पाई प्रतिष्ठा या सम्मान तो रुष्ट होता है या दुखी होता है। तो उसे जानना चाहिए कि भक्ति मार्ग में उस प्रतिष्ठा की चाह उसकी भक्ति अवरुद्ध कर सकती है। जैसे शुक्र की विष्ठा का कोई भी उपयोग नहीं है, वह पूर्णतः व्यर्थ है, उसका खाद आदि भी नहीं बनता। उसी प्रकार प्रतिष्ठा की जो चाह है वो शुक्री विष्ठा के समान है। तो भागवत सेवकों को जो कार्यकर्ता रूप में अथवा दानदाता रूप में भागवत कथा की या भागवत सत्संग की सेवा करते हैं, तो यदि वो सकाम रहेंगे, सम्मान प्रतिष्ठा आदि की चाह रखेंगे या धन पद आदि की चाह रखेंगे, भगवान की कृपा से कष्ट निवृत्ति आदि की चाह रखेंगे, तो उनके अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी। भले जितना अधिक दान दे दिया जाए भागवत कथा में, जितना अधिक सेवा की जाए भागवत कथा में, अगर सकाम है, प्रतिष्ठा धन आदि की चाह है, कष्ट निवृत्ति आदि की चाह है, संकट आदि के निवारण की चाह है, तो अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी। और जब अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तो उससे अगला चरण जो नैष्ठिकी की भक्ति है वो भी प्राप्त नहीं होगी। तो जो निष्काम भाव से, विनम्र भाव से
भागवत कथा की सेवा में सहयोग करते हैं, सत्संग में सहयोग करते हैं तन धन आदि से, उनकी अनर्थ निवृत्ति होगी, उनको निष्ठा युक्त भक्ति प्राप्त होगी। और तत्काल तो संभव नहीं है, धीरे धीरे ही होगी, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति एक बड़ी लंबी अवस्था है जिसमें कई जन्म भी लग सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो भागवत के श्रोता हैं, आयोजक भी, जो कार्यकर्ता हैं आयोजक, वे आयोजक भी भागवत का श्रवण करते हैं, तो श्रवण का फल अतिरिक्त रूप में अलग से मिलेगा। तो इसी तरह भागवत श्रवण भी निष्काम भाव से होना चाहिए। सकाम भाव से श्रवण करेंगे तो वही कामनाएं पूरी हो जाएंगी। जिन कामनाओं को लेकर के सुन रहे हैं हरि कथा, तो सेवनाथ, भागवत महात्म्य में सबसे पहले सेवनाथ कहा गया, सेवा के द्वारा। तो भागवत सेवा के द्वारा, तो भागवत सेवा वक्ता भी करता है, श्रोता भी करते हैं, यजमान या आयोजक भी करते हैं। और यदि कोई समूह है, कोई समिति है, आयोजक, तो सब मिलकर के कार्यकर्ता कहलाते हैं। और आपस में धन संग्रह करके वे भागवत कथा करते हैं, तो वो सब आयोजक कहलाएंगे। तो यदि एक ही व्यक्ति संपूर्ण सत्संग या संपूर्ण भागवत कथा का सारा जो खर्च है पूरा कर देता है, तो अकेला यजमान है। और यदि अनेक व्यक्ति मिलकर के पूर्ण करते हैं तो सभी यजमान हैं। तो कहने का तात्पर्य, भागवत का यजमान बनना भागवत की सेवा है। भागवत कथा में तन से सेवा करना भागवत की सेवा है। भागवत सुनना भागवत की सेवा है। भागवत सुनाना भागवत की सेवा है। तो नित्यम भागवत सेवया, तो भागवत की सेवा नित्य होनी चाहिए। भागवत की सेवा सदा सर्वदा होनी चाहिए। तो ये है सेवनाथ, श्रवणात्, पाठात्। यदि श्रीमद् भागवत ग्रंथ शुद्ध प्रामाणिक हिंदी अनुवाद एवं व्याख्या से युक्त है, तो उस श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करना चाहिए। यदि उपलब्ध नहीं है तो भागवत श्रवण ही करना चाहिए। पाठ करना भी है तो केवल मूल संस्कृत का पाठ करना चाहिए। मूल संस्कृत में पाठ करने का भी बड़ा भारी फल होता है। और विशेषतः चतुश्लोकी भागवत का पाठ नित्य प्रति करना चाहिए। चतुश्लोकी भागवत का नित्य प्रति पाठ करना, यह नित्यम भागवत सेवया है। सेवनाथ, सरनाथ, पाठात, दर्शनाथ, भागवत ग्रंथ का दर्शन कर लेना, भागवत ग्रंथ की आरती का दर्शन करना या आरती करना, भागवत ग्रंथ की पूजा आदि करना, यह सब भी भागवत की सेवा है। ग्रंथ भागवत की सेवा है। और भागवत का दूसरा अर्थ भक्त, भागवत शुद्ध भक्त। तो शुद्ध भक्ति की सेवा उसकी आवश्यकता अनुसार सोच समझकर स्वयं ही करनी चाहिए कि शुद्ध भक्त को क्या क्या
आवश्यकताएं हो सकती हैं, उन आवश्यकताओं में हम किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं, और शुद्ध भक्ति की आज्ञा का पालन करना भी शुद्ध भक्त की सेवा ही है, क्योंकि आज्ञा पालन करने के लिए तन से सेवा करनी होती है। तो इस प्रकार जो शुद्ध भक्त की सेवा करता है उसके भी अमंगलों का नाश होता है और उसको भी निष्ठा स्तर वाली भक्ति, नष्टि की भक्ति प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विश्व गुरु श्रील जब गोस्वामी पाद जी कहते हैं, अभद्रों का तात्पर्य अनर्थों से भी है। यद्यपि पहले तात्पर्य लिया दुर्वासनाएं, किंतु अभद्रों का तात्पर्य अनर्थों से भी है। अनर्थ निवृत्ति होने पर ही विक्षेप रहित निष्ठा रूपी भक्ति प्राप्त होती है। अनर्थ निवृत्ति होने पर ही विक्षेप रहित, विचलन रहित, जिस भक्ति से विचलित ना हो, मन न हटे, तो विचलन रहित, विक्षेप रहित निष्ठा रूपी भक्ति प्राप्त होती है जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। अब नैष्ठि की भक्ति का दृष्टांत, विक्षेप रहित भक्ति का दृष्टांत श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में दिया गया है, दूसरे अध्याय में। त्रिभुवन विभव हेतवे अप्यकुंठ स्मृतिर् अजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यता न चलती भगवत पदारविंदाल लव निमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्रयः। त्रिभुवन विभव हेतवे अप्यकुंठ स्मृतिर्जितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलती भगवत पदारविंदाल लव निमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्रयः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जिन भगवान अजित को अपना बनाने के लिए बड़े बड़े देवता भी ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं, उन भगवान के चरण कमलों से लव निमिष अर्ध काल के लिए भी जिनका मन दूर नहीं हटता, यहाँ तक कि त्रिभुवन का वैभव प्राप्त करने के लिए भी जिनकी भगवत स्मृति नहीं टूटती, वही भक्त वास्तव में वैष्णवों में अग्रगण्य हैं। वही भक्त वास्तव में वैष्णवों में अग्रगण्य हैं। त्रिभुवन विभव हेतवे, त्रिभुवन का वैभव किसी भक्त को दिया जा रहा हो, कि हे भक्त, भगवान कहे या कोई और कहे, हे भक्त तुझे ये त्रिभुवन का वैभव मिलेगा, त्रिलोकी का ऐश्वर्य मिलेगा। तो त्रिभुवन विभव हेतवे, तो जिस भक्त का
त्रिभुवन के वैभव के लिए भी अप्यकुंठ स्मृति, स्मृति कुंठित नहीं होती। अकुंठ स्मृति, स्मृति टूटती नहीं है, भगवत स्मृति टूटती नहीं है। जिस भक्ति की त्रिभुवन के वैभव के लिए भी स्मृति टूटती नहीं है, वह भक्त है नैष्ठिकी भक्ति युक्त। और न चलती भगवत पदारविंदाल लव निमिषार्धमपि, जिसका मन विचलित नहीं होता भगवत पदारविंदात, भगवान के चरणारविंद से, लव निमिष अर्धमपि, लव समय की बहुत छोटी सूक्ष्म इकाई है। गुलाब की पंखुड़ी में से कांटा आर पार करने में जितना समय लगता है उसे लव कहते हैं। निमिष, पलक झपकने का जो समय है उसे निमिष कहते हैं। तो जिसका मन अर्ध निमेष काल के बराबर भी, निमिष अर्ध काल के लिए भी, अथवा कहिए आधे निमेष काल के लिए भी, और लव मात्र के लिए भी भगवान के चरणारविंद से विचलित नहीं होता। विचलित होने का कारण, भले उसे त्रिभुवन का वैभव दिया जा रहा हो, उसके सम्मुख त्रिभुवन का ऐश्वर्य हो, बोले तुम्हें त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्राप्त होगा, क्या करेगा भगवत चरणारविंद की स्मृति करके? तो नहीं, जो त्रिभुवन का वैभव भी ठुकरा दे और लव मात्र के लिए भी, आधे निमेष काल के लिए भी जिसका मन विचलित ना हो, ये तो सुख की बात कहेगी। इसी प्रकार जिसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो, और सबसे बड़ा दुख क्या है कि उसकी मृत्यु सन्निकट हो और उसे कहा जाए कि श्री कृष्ण की भक्ति छोड़ करके इस अमुक अमुक देवी देव की पूजा कर ले, इससे तुम्हारा जो भयंकर रोग है मिट जाएगा, तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी। जो मृत्यु की भी परवाह न करे, कितना बड़ा संकट क्यों ना खड़ा हो, कोई दुष्ट प्रकृति का निर्दयी व्यक्ति किसी भक्त के गले पर छुरा अड़ा करके कहे, छुरा लगा करके कहे, अथवा कोई जानलेवा हथियार लगा करके कहे कि या तो कृष्ण भक्ति छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, तुम्हारा गला काट दिया जाएगा, तो जो मरना तो स्वीकार कर ले किंतु भक्ति को छोड़ना स्वीकार न करे। और कितनी देर के लिए? आधे निमेष काल के लिए भी, लव मात्र के लिए भी। तो वह है नैष्ठिकी स्तर का भक्त, नैष्ठिकी भक्ति वाला भक्त। तो नैष्ठिकी भक्ति इतनी उच्च कोटि की होती है। अजित आत्म सुरादिभिर विमृग्यात, ये भगवान का विशेषण बता गया। जिन भगवान अजित को, श्री कृष्ण को अपना बनाने के लिए बड़े बड़े देवता भी खोजते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद से जिसका मन
क्षण भर के लिए भी हटता नहीं है, दूर नहीं हटता। भले ही उसको त्रिभुवन का ऐश्वर्य दे दिया जाए तो भी नहीं हटता, और भले ही उसे मृत्यु तुल्य महादुख दे दिया जाए तो भी जिसका मन पीछे नहीं हटता। यह स वैष्णवाग्र, यह वही वैष्णवों में अग्रणी है, अर्थात उत्तम कोटि का भक्त है। कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, उत्तम कोटि का भक्त है। अर्थात जो नैष्ठि की भक्ति प्राप्त है अथवा रुचि स्तर की भक्ति प्राप्त है, आसक्ति स्तर की भक्ति प्राप्त है, सब साधन भक्ति के ही ऊपर के अंग है, ऊपर की अवस्थाएं हैं, तो वे उत्तम कोटि के भक्त हैं। और अगर कोई भाव भक्ति तक पहुंच जाए तो वो और भी उत्तम कोटि का हो गया, और अगर कोई प्रेम भक्ति तक पहुंच जाए तो वो और भी उत्तम कोटि का हो गया। तो उत्तम कोटि के भक्तों की भी इस प्रकार ये 5 अवस्थाएं हैं। तो नैष्ठि की भक्ति प्राप्त होने पर ही उत्तम कोटि की अवस्था आती है, वही उत्तम कोटि का भक्त है। मध्यम कोटि में कौन आते हैं? जिनका तत्वबोध, जिनको कृष्ण तत्व का ज्ञान पर्याप्त मात्रा में हो चुका है, सिद्धांतों का ज्ञान पर्याप्त मात्रा में हो चुका है, किंतु अनर्थ निवृत्ति अभिप्राय की नहीं हुई, आंशिक हुई है, तो वे मध्यम कोटि के कहलाते हैं। और जो केवल मूर्ति, भगवान की जो श्री मूर्ति है, अर्चा विग्रह की सेवा तक ही सीमित रहते हैं और कनिष्ठ स्तर के नाम जप तक ही सीमित रहते हैं, और वैष्णवों के प्रति दोषदर्शी होते हैं, निंदक होते हैं, तो ऐसे भक्त जो है कनिष्ठ भक्त होते हैं। यद्यपि भागवत के अनुसार कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम भक्तों के विषय में बड़े विस्तार से बताया गया है, और भक्ति संदर्भ में वो सब विषय आएंगे। तो यहाँ पर नैष्ठिक स्तर के उत्तम भक्त का लक्षण बताया गया। ये लक्षण ऊपर वाली सब अवस्थाओं वालों में होता है। नैष्ठि की भक्ति रुचि स्तर वाले में भी रहती है, आसक्ति स्तर वाले में भी रहती है, भाव वाले में भी और प्रेम वाले में भी। ये सब उत्तम कोटि के यानी वैष्णव में अग्रणी हैं। इस रीति अनुसार विश्वगुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी आगे कहते हैं, इस रीति अनुसार यानी इस विधि से, इस तरीके से जिसकी समस्त वासनाएं विनष्ट हो जाती हैं, जैसे इस श्लोक में बताया गया कि भुक्ति की वासना नष्ट हो गई है, त्रिलोकी ऐश्वर्य के लिए भी मन विचलित नहीं हुआ। तो इस रीति अनुसार जिसकी समस्त वासनाएं विनष्ट हो जाती हैं, तभी चित्त शुद्ध सत्वमय होकर भगवत साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त करता है। नैष्ठिक की भक्ति के बाद रुचि का स्तर, आसक्ति का स्तर, ये बड़ी शीघ्रता पूर्वक प्राप्त होता है। तो जब आसक्ति का स्तर प्राप्त हो जाता है, तब शुद्ध सत्व आविर्भाव की योग्यता चित्त में आती है। उस शुद्ध भक्त के चित्त में शुद्ध सत्व के आविर्भाव होने की योग्यता आ जाती है, और फिर वह शुद्ध सत्व भक्त के चित्त के साथ
तादात्मता प्राप्त कर लेता है, एक रूपता प्राप्त कर लेता है, और फिर उसमें भक्ति के साधनों के मिश्रण से भाव या रति का उदय होता है, जो कि प्रेमांकुर भी कहलाता है। फिर यह भाव उत्तरोत्तर वर्धित होकर बढ़ करके प्रेम रूप धारण करता है, प्रेम अवस्था तक विकसित हो जाता है। तो शुद्ध सत्व भाव भक्ति और आसक्ति भक्ति दोनों के बीच में आविर्भूत होता है। भागवत 1:2-19वें श्लोक में आगे श्री सूत जी कहते हैं, तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तदा तब अर्थात नैष्ठिकी भक्ति के उदित होने पर, रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये, रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव काम लोभ आदि उस निष्ठा भक्ति जात भक्त के चित्त को स्पर्श नहीं कर पाते, क्योंकि उसका चित्त शुद्ध सत्व में अवस्थान करने से निरंतर प्रसन्न रहता है। क्योंकि उसका चित्त शुद्ध सत्व में अवस्थान करने से निरंतर प्रसन्न रहता है। तदा तब नैष्ठिकी भक्ति के उदित होने पर, रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये, रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं काम लोभ आदि, चेत ऐतर अनाविद्धम, वो भक्त के चित्त को स्पर्श नहीं कर पाते, क्योंकि नैष्ठिकी भक्ति पराई की अनर्थ निवृत्ति के पश्चात होती है। नैष्ठिकी भक्ति के बाद जब अगली अवस्थाएं आती हैं, वह पराई की अनर्थ निवृत्ति और अधिक मात्रा में हो जाती है, पूर्ण के लगभग पहुंच जाती है, प्रायः पूर्ण ही हो जाती है। तो तब अनर्थों के जो कारण हैं रजोगुण तमोगुण और उनसे उत्पन्न काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये चित्त को स्पर्श नहीं कर पाते, अर्थात पूर्ण अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, पूर्ण अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, क्योंकि उसका चित्त शुद्ध सत्व में अवस्थान करने से निरंतर प्रसन्न रहता है। तो यहाँ सत्वे का अर्थ प्राकृत सत्व नहीं है, प्राकृत सतोगुण नहीं है। प्राकृत सतोगुण तो रजोगुण तमोगुण का भाई है, जहां दो भाई रहेंगे वो तीसरा भाई भी वहीं रहेगा। तो जब रजोगुण तमोगुण भक्त के चित्त को स्पर्श कर ही नहीं पाएंगे तो सतोगुण भी उनके साथ ही चला जाएगा, क्योंकि इन तीनों गुणों में एक साथ रहने, एक साथ
रहने का स्वभाव है। ये पृथक पृथक नहीं रह सकते, तीनों इकट्ठे रहते हैं। तो जब रजोगुण तमोगुण चले जाएंगे तो सतोगुण भी चला गया। तो यहाँ स्थितम सत्व, तो सत्व में स्थित हो जाता है। तो सत्व का अर्थ यहाँ प्राकृत सत्व नहीं है, अप्राकृत सत्व है, शुद्ध सत्व है। और शुद्ध सत्व भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति होती है, भगवान की स्वरूप शक्ति से उदित होता है। तो जब संधिनी शक्ति, संवित शक्ति, हलादनी शक्ति, ये तीनों शक्ति बराबर अनुपात में मिश्रित रहती है तो शुद्ध सत्व कहलाती है। तो शुद्ध सत्व से एक वृत्ति, एक परिणति विशेष प्रकट होती है, उसे कहते हैं प्रेमांकुर या भाव। तो वह प्रेमांकुर जब प्राप्त हो जाता है तब भक्त के चित्त में भक्ति के साधनों के द्वारा प्रेम का उदय हो जाता है। तो प्रेम का उदय होने पर तदा शब्द सूचित करता है कि नैष्ठिकी की भक्ति के उदित होने पर। और स्थितम सत्वे प्रसिद्धति शब्दों से पता लग रहा है कि शुद्ध सत्व में अवस्थान करने से प्रसिद्धति भक्त निरंतर प्रसन्न रहता है। तो ये शुद्ध सत्व में स्थित होने का तात्पर्य है भाव भक्ति और प्रेम भक्ति से है, साध्य भक्ति से है। तो साध्य भक्ति जब आएगी, प्रेम भक्ति जब आएगी तो भक्त का मन निरंतर प्रसन्न रहेगा। तो प्रेम भक्ति आने के बाद और नैष्ठिकी भक्ति उदित होने के पश्चात, तो नैष्ठिकी भक्ति उदित होने के पश्चात ही प्रेम भक्ति आएगी। तो प्रेम भक्ति आने के पश्चात रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चये चेत ऐतरणाविद्धम, ये जो रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न भाव हैं, काम लोभ आदि, ये चित्त का स्पर्श नहीं कर पाते, अर्थात पूर्ण अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होने पर पूर्ण अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। आगे श्री सूत जी कहते हैं 1-2-20 में, एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवद तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार प्रसन्न चित्त मुक्त संग भक्त के हृदय में भगवत भक्ति योग के प्रभाव से भगवत तत्व का विज्ञान प्रकाशित हो उठता है। एवं इस प्रकार प्रसन्न मनसो, प्रसन्न मन वाले, और प्रसन्नता का प्राप्त हुई शुद्ध सत्व के उदय होने पर, भाव भक्ति या प्रेम भक्ति के उदय होने पर, भगवत भक्ति योगतः, तो भगवत भक्ति योग के प्रभाव से अर्थात प्रेम भक्ति के प्रभाव से जब भक्त प्रसन्नचित्त हो जाता है, मुक्त संगस्य, मुक्त संग हो जाता है, आसक्तियों से मुक्त हो जाता है, समस्त प्रकार की अनर्थों से मुक्त हो जाता है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से मुक्त हो जाता है, पूर्णतः निर्गुण हो जाता है, तो भगवत तत्व विज्ञानम जायते,
तो भगवान का तत्व विज्ञान प्रकाशित हो उठता है। तत्व ज्ञान के बाद तत्व विज्ञान आता है। तत्व ज्ञान तो सैद्धांतिक ज्ञान होने से है और तत्व विज्ञान साक्षात्कार होने से है, भगवान का दर्शन होने से है। तो प्रेम भक्ति के प्रभाव से, भगवत भक्ति योगतः प्रेम भक्ति के प्रभाव से प्रसन्न मनसो मुक्त संगस्य, प्रसन्न मन वाला जो मुक्त संग भक्त है, जो समस्त दोषों से मुक्त हो गया है, भगवत तत्व विज्ञानम जायते एवं भगवत तत्व विज्ञानम जायते, इस प्रकार भगवत तत्व का विज्ञान जायते प्रकाशित हो उठता है, अर्थात उससे भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। तो यहाँ पर भागवत 1:2-20 में भगवत साक्षात्कार जो भक्ति का मुख्य फल है उसका निरूपण कर दिया है श्री सूत जी ने। क्योंकि भगवत साक्षात्कार परमानंद स्वरूप होता है, तो परमानंद की प्राप्ति भक्ति का मुख्य फल है। अब भागवत 1:2-21 में भगवत साक्षात्कार का आनुषंगिक फल बताया गया है। मुख्य फल तो भगवत साक्षात्कार स्वयं है जिसमें परमानंद की प्राप्ति है, और आनुषंगिक फल भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अर्थात आत्म स्वरूप भूत श्री भगवान का साक्षात्कार होने से हृदय की ग्रंथियां कट जाती हैं, समस्त संशय ध्वंस हो जाते हैं और समस्त कर्मों के फल क्षय हो जाते हैं, और समस्त कर्मों के फल क्षय हो जाते हैं। तो भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि भिद जाती हैं, हृदय की गांठ कट जाती है। देह आदि में अहंकार ही हृदय ग्रंथि है। देह में, स्थूल देह सूक्ष्म देह में अहंकार होना, मैं की भावना होना, उनको स्वयं मानने की भावना होना, इसी का नाम है हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ। तो भगवत साक्षात्कार होने से, प्रेम भक्ति आने से जो शरीर में अहमता बुद्धि है, मैं शरीर हूँ, और शरीर से संबंधित जो वस्तु व्यक्ति आदि उनमें जो ममता बुद्धि है, ये मेरे हैं, तो अहमता ममता ये दोनों जब नष्ट हो जाते हैं तो उसे कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि कट गई। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, समस्त संशय ध्वस्त हो जाते हैं। तो भगवत साक्षात्कार होने से समस्त संशय ध्वंस हो जाते हैं। तो समस्त संशय ध्वंस हो जाते हैं। कैसे कैसे संशय? जो साधन काल में लगता रहता है
कि पता नहीं आत्मा की सत्ता है भी या नहीं, जीव की सत्ता है भी या नहीं, या शास्त्रों में वैसे लिख दिया मैं आत्मा तो हूं ना। कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाए और आत्मा हो ही ना। तो जब भगवान का साक्षात्कार होगा तो अपनी आत्मा का साक्षात्कार भी स्वयं हो जाएगा। सूर्य को देखने का अर्थ है अपने आप को भी देख लेना, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की सहायता से व्यक्ति अपने आप को देख पाएगा। तो भगवान का साक्षात्कार में जीव का भी साक्षात्कार है, निरुशेष ब्रह्म का भी साक्षात्कार है, अंतर्यामी परमात्मा का भी साक्षात्कार है। तो मैं आत्मा हूं या नहीं हूं, ये संशय ध्वंस हो जाएगा। विश्व गुरु जी कहते हैं ज्ञेय परत्व के विषय में विपरीत भावना नष्ट हो जाती है। ज्ञेय परत्व, जो ज्ञेय विषय है कि श्री कृष्ण सब कारणों के कारण परमेश्वर है, संबंध तत्व ज्ञेय विषय है। और प्रयोजन तत्व जो कृष्ण प्रेम है वह ज्ञेय विषय है, जानने योग्य विषय है। तो पहले तो सिद्धांत रूप में जाना जाता है, किंतु सिद्धांत रूप में जानने से संशय बना रहता है, पता नहीं कृष्ण परमेश्वर है भी या नहीं। ठीक है, विश्वगुरु शीलजीव गोस्वामी पाद जी ने भागवत संदर्भ में भागवत आदि शास्त्रों के प्रमाणों से सिद्ध कर दिया है कि श्री कृष्ण संबंध तत्व परमेश्वर है और उनकी प्रेम प्राप्ति ही परमानंद स्वरूप है। तो एक ज्ञेय परत्व के विषय में संशय है, विपरीत भावना है। तो सिद्धांत रूप में सुनते सुनते भी, समझते समझते भी भीतर ही भीतर अज्ञानता के कारण, कौन सी अज्ञानता, जो माया द्वारा उत्पन्न की गई अज्ञानता है, तो उस अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण यह लगता रहता है कि ठीक है, भागवत ने तो कहा है श्री कृष्ण परमेश्वर है। विश्वगुरु शीलजीव गोस्वामी पाद जी ने भी भागवत के श्लोकों से और अन्य अन्य शास्त्रों के प्रमाणों से सिद्ध कर दिया, किंतु श्री कृष्ण परमेश्वर न हुए तो, श्री कृष्ण प्रेम परमानंद स्वरूप न हुआ तो, मुक्ति ही यदि बढ़कर हुई तो इस तरह के जो ज्ञेय परत्व के विषय में विपरीत भावनाएं हैं, संशय, वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान का जब साक्षात्कार हो गया, भगवत प्रेम का जब अनुभूति हो गई, यानी संबंध, भगवत साक्षात्कार कर संबंध तत्व की अनुभूति होना, संबंध तत्व का दर्शन होना और प्रयोजन तत्व कृष्ण प्रेम की अनुभूति होना, दोनों हो गए, साध्य तत्व की अनुभूति हो गई, तो समस्त संशय ध्वंस हो जाते हैं। और क्षीयते चास्य कर्माणि, और भगवान के साक्षात्कार से, भगवान की इच्छा मात्र से समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं, समस्त कर्म क्षय हो जाते, क्षीण हो जाते, नष्ट हो जाते हैं। तो कर्म तीन प्रकार के होते हैं। प्रारब्ध, पूर्व जन्मों में किए गए कर्म जिनका भोग इस शरीर में हो रहा होता है। किस रूप में? सुख रूप में और दुख रूप में। और क्रियामान जो इस जन्म में किए जा रहे हैं, पाप या पुण्य, वो क्रियामान कर्म है। संचित, जिनका फल भोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, जिनका फल भोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, अगले जन्मों में जिनका फल भोग आरंभ होगा और जिनकी मात्रा बहुत अधिक है। शास्त्रों में
कहा गया है कि संचित कर्म का बहुत मामूली सा अंश ही प्रारब्ध कर्म का रूप धारण करता है। जैसे एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, उस पहाड़ में से एक छोटा सा पत्थर उठा लिया, तो बहुत ऊंचे पहाड़ में से एक छोटा सा पत्थर उठा लेना, तो उस पहाड़ की मात्रा में कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, अंतर ही नहीं आएगा। तो वैसे ही अनंतानंत जन्मों के संचित कर्म हैं। तो संचित कर्म निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। जो क्रियमाण कर्म हैं इस जीवन में किए जा रहे हैं, वे क्रियमाण कर्म संचित कर्म जो पहले से कर्मों का पहाड़ है उसमें जाकर के जुड़ते रहते हैं, और उस पहाड़ में से जैसे एक एक पत्थर निकाल लिया हो छोटा छोटा, वैसे एक एक जन्म में थोड़ा थोड़ा सा प्रारब्ध बन करके भुगता जाता है, निकलता रहता है। तो वास्तव में कर्म, सर्वाधिक कर्म जो है वो संचित है, पहाड़नुमा। तो प्रारब्ध उसमें से जो क्षय हुए वो थोड़े बहुत हैं। तो भगवत साक्षात्कार होने से, प्रेमा भक्ति आने से क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं। क्रियामान संचित तो हो ही जाते हैं, साथ में पाप का प्रारब्ध भी क्षय हो जाता है, पुण्य का प्रारब्ध शेष बचता है, क्योंकि वही तो आयु के रूप में रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिसे पाप का प्रारब्ध क्षय करना है तो उसे भगवत साक्षात्कार या प्रेमा भक्ति योग तक ऊपर उठना होगा, अन्यथा पाप के प्रारब्ध भोगने ही होते हैं। तो ये सब भगवत साक्षात्कार के आनुषंगिक फल बताए गए हैं। मुख्य फल तो स्वयं भगवत साक्षात्कार ही है, जो कि परमानंद स्वरूप है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक में दृष्ट एवात्मनीश्वरे, आत्म स्वरूप भूत श्री भगवान का साक्षात्कार होने से, ऐसा कहा गया। दृष्ट साक्षात्कार होने से एवं इस प्रकार आत्मनि ईश्वरे। तो आत्मनि का तात्पर्य लिया गया है आत्म स्वरूप भूत। तो आत्मा या परमात्मा का स्वरूप क्या होता है? परमात्मा का स्वरूप होता है सच्चिदानंद। तो भगवान में जो स्वरूप है, ईश्वर है, परमेश्वर में जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। उनकी जो भगवत्ता है वो नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, स्वरूप भूत भगवत्ता है। अब श्री सूत जी भागवत 1:2:22 में कहते हैं, अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती
कुर्वन्त्यात्म प्रसादनी। इसलिए तत्वज्ञ जन परमानंद पूर्वक भगवान श्री वासुदेव के प्रति नित्य मन को शोधन करने वाली भक्ति किया करते हैं। विश्वगुरु जी टिप्पणी करते हैं कि भक्त जन परम सुख स्वरूपा भगवत भक्ति का हर अवस्था में, साधन अवस्था और सिद्धावस्था में नित्य ही आचरण करते हैं। भक्तजन परम सुख स्वरूपा भगवत भक्ति का हर अवस्था में, साधन अवस्था में भी और सिद्ध अवस्था में भी नित्य ही आचरण करते हैं। भक्ति मन को माया कवल से निकालकर श्री भगवान की स्वरूप शक्ति के साथ तादात्म्यता प्राप्त कराने वाली है, जिससे भगवत साक्षात्कार प्राप्त होता है। भगवत साक्षात्कार या भगवत सेवा प्राप्ति ही प्रयोजन तत्व है। अतो वै कवियो नित्यम भक्तिम परमया मुदा। अनुवाद इस प्रकार किया गया है कि इसलिए कवियों, जो विद्वान लोग हैं, तत्वज्ञ जन हैं, परमानंद पूर्वक भगवान श्री वासुदेव की नित्य भक्ति करते हैं। अतो वै कवियो, अतः इसलिए वै निश्चय ही, कवियो कवयः विद्वान जन या तत्वज्ञ जन, नित्यम सर्वदा भक्तिम भक्ति परमया मुदा परमानंद पूर्वक वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति कुर्वन्ति करते हैं, आत्म प्रसादनीम, आत्म प्रसादनीम भक्ति। अब आत्म प्रसादनीम का तात्पर्य मन को प्रसन्न करने वाली भी है, क्योंकि प्रसाद देने वाली अर्थात आनंद देने वाली। किंतु विश्वगुरु शीलजीव गोस्वामी पाद जी ने आत्म प्रसादनीम का तात्पर्य लिया है मन को शोधन करने वाली, क्योंकि यह श्लोक साधन भक्ति पर भी लागू होता है और साध्य भक्ति पर भी। तो जब साध्य भक्ति के लिए इस श्लोक का प्रयोग करेंगे तो आत्म प्रसादनीम का अर्थ होगा मन को आनंद देने वाली, प्रसन्नता देने वाली। और जब साधन भक्ति के लिए इस श्लोक का प्रयोग होगा तो आत्म प्रसादनीम का अर्थ होगा मन का शोधन करने वाली। तो पहले साधन भक्ति के संदर्भ में इसका अर्थ करते हैं। परमया मुदा, मोद, यमुद जिसे आनंद कहते हैं, खुशी, प्रसन्नता। परमाया परम, परम आनंद, परम सुख। तो जो भक्ति है वह परम सुख स्वरूपा है। भक्ति परम सुख स्वरूपा है, क्योंकि साधन भक्ति और साध्य भक्ति ये दो भेद तो साधक के चित्त के अनुसार है, चित्त की अवस्था के अनुसार है। जिसकी चित्त शुद्धि नहीं हुई पूर्णतः, उसकी भक्ति साधन भक्ति कहलाती है। जिसकी पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है उसकी साध्य भक्ति कहलाती है, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति कहलाती है। किंतु स्वरूपता जो भक्ति है
वह परम सुख स्वरूपा है, परमानंद स्वरूपा है, परमानंद की मूर्ति है। तो साधन भक्ति भी परमानंद की मूर्ति है, परमानंद स्वरूप है। किंतु भक्त जिसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ, उसे साधन भक्ति करते समय आनंद नहीं मिलता। हाँ, अनर्थ निवृत्ति के पश्चात, नैष्ठिक भक्ति के पश्चात उसे आनंद की अनुभूति होने लगती है, आनंद का आभास होने लगता है। तो साधन काल में तो आनंद का आभास होता है, और साध्य काल में आनंद की जो है वास्तविक अनुभूति होने लगती है। तो भक्ति वस्तु होता है आद्योपांत, आरंभ से लेकर के अंत तक भक्ति का जो स्वरूप है वो परम सुख स्वरूपा है, आनंद स्वरूपा है। साधक को उसमें जब आनंद नहीं आता तो साधन भक्ति कहलाती है, आ जाता है तो साध्य भक्ति हो जाती है। वस्तुतः भक्ति एक ही है, उसके अंग सभी चिन्मय हैं, परम सुख स्वरूपा है। तो ऐसी जो परम सुख स्वरूपा भक्ति है, तत्वज्ञ जन का तात्पर्य यहाँ पर, कवयः का तात्पर्य यहाँ पर साधक। जब हम साधन के संदर्भ में लेते हैं, साधन भक्ति के संदर्भ में, अतो वही, अतः वही निश्चय ही कवियो, कवयः जो विद्वान जन हैं, तत्वज्ञ जन हैं, नित्यम परमया मुदा भक्तिं कुर्वन्ति, नित्य परम सुख स्वरूपा भक्ति करते हैं। किसकी? वासुदेव भगवती, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की परम सुख स्वरूपा भक्ति करते हैं। यद्यपि उन्हें परम सुख का अनुभव नहीं हुआ अभी भक्ति क्या प्रभाव दिखा रही है? आत्म प्रसादनिम, वह भक्ति मन का शोधन करने वाली है, अर्थात अनर्थ निवृत्ति में लगी हुई है। तो साधन भक्ति के संदर्भ में यह अर्थ हुआ। साध्य भक्ति के संदर्भ में लें, अतो वही कवियो, अतः निश्चय ही प्रेमी भक्त तत्वज्ञ जन, तत्वज्ञ जो है साधक भी होते हैं और प्रेमी भक्त भी होते हैं। क्योंकि जो साधन काल में तत्वज्ञ बन गया हो, वह साध्य काल में भी तो तत्वज्ञ ही रहेगा। इसलिए निश्चय ही तत्वज्ञ प्रेमी जन, प्रेमी भक्त, परमया मुदा, परम आनंद पूर्वक, नित्यम भक्ति कुर्वन्ति, सर्वदा भक्ति करते हैं वासुदेव भगवती, भगवान श्री कृष्ण की। आत्म प्रसादनी, जो भक्ति मन को आनंद प्रदान करने वाली है। तो जो भक्ति मन को आनंद प्रदान करने वाली है, उस प्रेम लक्षणा भक्ति को परम आनंद पूर्वक तत्वज्ञ प्रेमी भक्त निश्चय ही करते रहते हैं, नित्य करते रहते हैं, निश्चय ही सर्वदा करते रहते हैं। तो जब साध्य भक्ति के संदर्भ में लेंगे तो परमया मुदा, जब प्रेमी भक्त का विशेषण हो जाएगा, परमानंद पूर्वक करते हैं भक्ति। जो साधक है तो परमानंद पूर्वक नहीं कर सकते, तो वहां पर उसका अर्थ होगा कि भक्ति परम सुख स्वरूपा, परमानंद स्वरूपा है। साधन काल में आत्म प्रसादनी का अर्थ मन का शोधन करने वाली, साध्य काल में आत्म प्रसादनी का अर्थ मन को आनंद देने वाली। तो जो साध्य भक्ति है, मन को आनंद देने वाली, परमानंद स्वरूपा भक्ति का जब परमानंद अनुभव होने लगता है, तो वही प्रयोजन तत्व है।
विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं, भगवत साक्षात्कार या भगवत सेवा प्राप्ति ही, भगवत सेवा की नित्य प्राप्ति ही प्रयोजन तत्व है। इस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा वैराग्य आदि साधनों के प्रति यत्न छोड़कर, इस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा वैराग्य आदि साधनों के प्रति यत्न छोड़कर, प्रयास छोड़कर श्री भगवान की भक्ति का अनुष्ठान करना ही कर्तव्य है। कर्म भी वेदादि शास्त्रों में साधन बताया गया है। कर्म का तात्पर्य वर्णाश्रम धर्म से, तो ये साधन है। किसके साधन हैं? भुक्ति के साधन हैं, सिद्धि के साधन हैं। और यदि कर्म भगवत अर्पित हो जाए तो वह कर्मयोग कहलाता है। तो उस कर्मयोग का जो उद्देश्य है वो कर्म का बंधन न होने देना है, कि कर्म का बंधन नहीं होने देना, और भगवान की भक्ति में सहायक बनना है। तो कर्म या कर्मयोग भी साधन है। ज्ञान मार्ग भी साधन है। और ध्यान या योग ये भी साधन है। तो जहाँ तक बात है वैराग्य की, वो तो ज्ञान मार्ग में भी आता है और ध्यान मार्ग में भी आता है। ध्यान मार्गी में भी वैराग्य हो जाता है, शुष्क वैराग्य, और ज्ञान मार्ग में भी हो जाता है। तो सब साधन है। कर्म भी साधन है, ज्ञान भी साधन है, योग भी साधन है, और इन सब के मार्गों के अनेक प्रकार के आगे फिर अंग उपांग भी हैं। तो इस प्रकार विश्वगुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं, कर्म, ज्ञान, योग आदि साधनों के प्रति यत्न छोड़कर, प्रयास छोड़कर श्री भगवान की भक्ति का अनुष्ठान करना ही कर्तव्य है। श्री भगवान की भक्ति का अनुष्ठान करना ही, आचरण करना ही कर्तव्य है, अर्थात अविधेय तत्व है। तो इन श्लोकों में विश्वगुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने बड़े विस्तार से अविधेय तत्व का प्रयोजन किया है, अविधेय तत्व का निरूपण किया है श्री भक्ति संदर्भ में। तो भक्ति कहाँ से, ये प्रकरण शुरू कहाँ से हुआ? यह प्रकरण शुरू हुआ श्रीमद् भागवत 1-2-6 से। श्रीमद् भागवत 1-2-6 से प्रकरण शुरू हुआ। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। हे शौनकादि मुनियों, जिस धर्मानुष्ठान से अधोक्षज भगवान में भक्ति जागृत हो वही मनुष्यों के लिए परम धर्म है। भक्ति भी ऐसी हो जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर स्थिर रहने वाली हो। इस प्रकार की भक्ति से
परमात्मा श्री भगवान सुप्रसन्न होते हैं। तो भागवत 1-2-6 से श्री सूत जी ने प्रकरण आरंभ किया था। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 20, 21, 22 श्लोकों तक। इस प्रकरण का अंतिम श्लोक था अतो वै कवियो नित्यं भक्तिं प्रमयामुदा वासुदेव भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनीम। तो इन 18 श्लोकों में भक्ति का प्रतिपादन किया है। हाँ, जो 1-2-11वां श्लोक है उसमें संबंध तत्व का प्रतिपादन हुआ है। तो शेष 17 जो श्लोक है वे अभिधेय तत्व के हैं और प्रयोजन तत्व के हैं। 1-2-11 संबंध तत्व का है। 18 श्लोकों में से 11वां श्लोक ही 1-2-11 ही संबंध तत्व का श्लोक है। तो 1-2-6 से लेकर के 1-2-22 तक जो शेष 17 श्लोक हैं ये अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व के श्लोक हैं। किंतु मुख्य रूप से इस प्रकरण में अभिधेय तत्व, भक्ति के अभिधेयत्व का निरूपण हुआ है। भक्ति करना ही, भक्ति का अनुष्ठान करना ही परम कर्तव्य है, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कर्म, ज्ञान, ध्यान आदि जो दूसरे साधन हैं वे अभिधेय तत्व नहीं हैं। उनके द्वारा भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो जिसे भगवत प्राप्ति करनी है, जिसे भगवत प्रेम प्राप्ति करनी है, उसके लिए एकमात्र भक्ति ही अभिधेय है, परम कर्तव्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भक्ति संदर्भ की जय। श्री भागवत संदर्भ षट संदर्भ की जय। विश्व गुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।